वेलकम लर्नर्स, डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। यस, सिस्टम टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले आपको वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस करवाया था, फिर यूनिट टेस्टिंग कराई थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिस्टम टेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। The important and essential part of the system development phase after designing and developing the software is system testing. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिस्टम की टेस्टिंग है। We cannot say that every program or system design is perfect. ये नहीं कह सकते कि हर प्रोग्राम जो है वो परफेक्ट है, उसका डिज़ाइन परफेक्ट है। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज देयर इज a lack of communication between the user and the designer। क्योंकि जो यूज़र है हो सकता है उसको डिज़ाइनर की लैंग्वेज समझ ना आए, तो उनके कम्युनिकेशन में हमेशा गैप रहता है। दूसरा, जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट्स विद टाइम चेंज होती रहती हैं। तो जो एरर्स है वो सॉफ्टवेयर में होने की पॉसिबिलिटी है। सो द नंबर एंड द नेचर ऑफ एरर्स इन न्यूली डिजाइंड सिस्टम डिपेंड ऑन सम यूजुअल फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर आ सकती हैं। कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डिजाइनर। हो सकता है कि जो डिजाइनर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली समझ ना पाए या यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता ना पाए, तो एरर आने के चांसेस हैं। या द प्रोग्रामर्स ability to generate a code that reflects exactly the same system specification, या जो प्रोग्रामर है उसमें इतनी एबिलिटी ना हो कि वो कोड को वैसा ही इम्प्लीमेंट कर सके जैसे कि सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। और तो नेक्स्ट है दैट इज द टाइम फ्रेम फॉर द डिज़ाइन। हो सकता है कि डिज़ाइनिंग में टाइम ज़्यादा लगे जिसके कारण रिक्वायरमेंट्स में क्या आ सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर एंड द नेचर ऑफ एरर्स in a newly designed system depends on these factors. So this is the time to gather all the subsystem। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग मीन्स कि हम जितना भी हमारे पास सब सिस्टम्स बने हुए हैं उनको हम एक पूल में लेके आए और इनको टेस्ट करें टू डिटरमिन वेदर इट मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट। ये जो सॉफ्टवेयर है क्या वो यूजर रिक्वायरमेंट को मीट करता है। This is the last change to detect and correct errors before the system is installed for user acceptance testing। तो ये लास्ट फेज है जिसमें हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं बिफोर द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर acceptance testing। So testing is an important function to the success of the system। System testing makes a logical assumption that if all the parts of the system are correct। सिस्टम टेस्टिंग एक लॉजिकल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, क्या सिस्टम के सारे पार्ट्स करेक्ट हैं और क्या जो गोल है सिस्टम का वो हम अचीव कर पा रहे हैं। ये सब कुछ हम डिटरमिन कर सकते हैं इन सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। देयर आर 5 स्टेप्स। कई बार पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है वहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोग्राम टेस्टिंग। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोग्राम टेस्टिंग जो है वो डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है उसमें स्ट्रिंग टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को डिस्कस करूँगी।
तो फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज प्रोग्राम टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम टेस्टिंग? जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोग्राम है, इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। फॉर ए प्रोग्राम टू रन सेटिस्फैक्टरी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सेटिस्फैक्टरली क्या हो, एग्जीक्यूट हो, इट मस्ट कंपाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कंपाइल होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो टेस्ट डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए और वो टाई होना चाहिए इन प्रॉपरली विद द अदर प्रोग्राम्स, with the other programs, so at the time of testing the system हमें टू टाइप्स की एरर्स को चेक करना है। कौन कौन सी एरर्स को चेक करना है? फर्स्ट हम चेक करेंगे सिंटेक्स एरर को, फिर हम चेक करेंगे लॉजिकल एरर को। व्हाट इज सिंटेक्स एरर? सिंटेक्स एरर मीन्स कि जो हमने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली है। अगर तो जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए और स्टेटमेंट्स जो हैं सिस्टम में वो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो सिंटेक्स एरर आने के चांसेस हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सिंटेक्स एरर इज ए प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट वायलेट्स one or more rules of the language in which it is written. An improperly defined fields dimension और omitted keywords, अगर उसमें keywords omit हैं तो syntax error आने के chances हैं। These errors are shown through error messages. तो कंप्यूटर क्या करेगा? एरर मैसेज जनरेट करेगा अगर जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। और जो नेक्स्ट एरर हमने चेक करनी है वो लॉजिकल एरर चेक करनी है। व्हाट इज लॉजिकल एरर? इट डील्स विद इनकरेक्ट डाटा फील्ड्स, आउट ऑफ रेंज आइटम्स, कुछ आउट ऑफ रेंज आइटम्स हैं या इनवैलिड कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो लॉजिकल एरर्स हैं वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा, सिंस द लॉजिकल एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। तो ये किसको फिर चेक करनी है? ये चेक करनी है प्रोग्रामर को। द प्रोग्रामर मस्ट एग्जामिन द आउटपुट केयरफुली टू डिटेक्ट देम। अब प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा इसके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है? अगर तो प्रोग्रामर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसको जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू जो उसकी विश है या जिसके अकॉर्डिंगली उसने प्रोग्राम बनाया है उसको नहीं मिलता, इट मीन्स प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है। So when a program is tested, the actual output is compared with expected output. अगर वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, इट मीन्स कि प्रोग्राम में लॉजिक एरर है, तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस को चेक करे और उसमें फाइंड आउट करे कि क्या एरर है कि जो आउटपुट है जैसा जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा आउटपुट नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब सिस्टम टेस्टिंग, व्हाट इज प्रोग्राम टेस्टिंग। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आ गया है, आपको पता चल गया है, तो आप लाइक प्रेस कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। Thanks for watching.